Assalamualaikum students, welcome to Click and Learn, a new way of education. So आज क्लास 12th के बायोलॉजी चैप्टर 15 के होंगे होम्योस्टेसिस और इसमें जो हम पढ़ने लगे हैं वो है बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी। सो सबसे पहले आता है हाइपोटोनिक, उसके बाद आता है हाइपोटोनिक एंड देन आता है आइसोटोनिक। ये 3 टाइप्स हैं बड़े। ये तीनों ही सोल्यूट की मिकदार पर डिपेंड अपॉन सोल्यूट अमाउंट। मेन ये सोल्यूट की मिकदार पर डिपेंड कर रही होती हैं। सबसे पहले आता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक वो होता है जिसमें सोल्यूट की मिकदार लेस होती है। फिर आता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक वो होता है जिसमें सोल्यूट की मिकदार ज़्यादा होती है, यानी लार्ज अमाउंट होती है। सोल्यूट इज इक्वल टू लार्ज अमाउंट होती है। फिर आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में सोल्यूट की मिकदार इक्वल होती है, इक्वल। अब हम इनकी डेफिनेशंस करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक की डेफिनेशन ये होती है द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, द डाइल्यूटेड solution as compared to cell concentration called hypotonic। और दूसरी बात यह है कि इस सूरत में वाटर एंटर इन सेल एंड सेल बिकम टर्जिड, जिसे हम कहते हैं टर्जिड, यानी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। जब पानी अंदर आता है तो सेल सख्त हो जाता है, तन जाता है वो। उसके बाद आते हैं हाइपोटोनिक। हम कह रहे हैं सोल्यूट की मिकदार लार्ज होती है। द मोर कंसनट्रेटेड external environment called hypertonic solution, hypertonic। इसमें ये होता है कि लॉस ऑफ वाटर होता है एंड सेल श्रिंक हो जाता है, क्योंकि जब वाटर का लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली सेल श्रिंक हो जाएगा, पिजट जाएगा, यानी वो तना हुआ नहीं होगा। तो थर्ड है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में ये होता है कि सोल्यूट की मिकदार इक्वल होती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट रिजेंबल्स, यानी मुशाबत रखता है, RESEMBL, टू इंटरनल सॉल्यूशन called आइसोटोनिक। ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में ओस्मो रेगुलेशन किस तरह होती है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि प्लांट्स मुख्तलिफ इन्वायरमेंट या हैबिटेट में पाए जाते हैं। प्लांट्स आर प्रेजेंट इन
डिफरेंट हैबिटेट। मॉडरेट में होते हैं कुछ, यानी मुतदिल, कुछ होते हैं सीविरल ड्राई में हो जाते हैं, और कुछ हमारे पास होते हैं एक्वेटिक, यानी जो कि पानी में पाए जाते हैं। सो इसी बुनियाद पर हम आगे डिवाइड कर देते हैं प्लांट्स को। जो एक्वेटिक होते हैं वो हमारे पास होते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रो मतलब पानी, ये नेम से ही जाहिर कर रहा है एक्वेटिक। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्वेटिक। ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं, इनके ऊपर ये मोस्टली अपनी फ्लडिंग जो होते हैं ना, दे रिमूव देयर फ्लडिंग ऑफ सेल इन फ्रेश वाटर। ये ताज़ा पानी में अपनी फ्लडिंग या जो साल्ट्स वगैरह होते हैं या दूसरी चीज़ें होती हैं वहाँ पर रिमूव करते हैं। स्टोमेटा बहुत ज़्यादा मकदार में होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होती है। इसी तरह ट्रांसपायरेशन भी लार्ज अमाउंट में होती है। क्योंकि स्टोमेटा बहुत ज़्यादा मकदार में है तो लिहाजा इससे जाहिर होता है कि वहाँ पर ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा और तीसरा पॉइंट है कि सरफेस एरिया जो लीव्स के होता है ना, ये लार्ज होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। फिर आते हैं हमारे पास मीजोफाइट्स। कि मीजोफाइट्स कौन से होते हैं? तो मीजोफाइट्स होते हैं जो मॉडरेट वाटर एबिलिटी रखते हैं। मॉडरेट मुअत्तदिल, दे हैव moderate water availability। स्टोमेटा की लेस मिकदार होती है। सेकंड जो है हमारे पास वो है लेस स्टोमेटा आर प्रेजेंट। जब इनको पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार खारिज करनी होती है तो ये स्टोमेटा को ओपन कर लेते हैं, और जब इन्हें स्टोमेटा की पानी को प्रिवेंट करना होता है लॉस से, व्हेन प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, क्लोज स्टोमेटा। इसकी एग्जांपल्स में मैंगो आ जाते हैं, रोज़ आ जाता है, और ब्रासिका आ जाता है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास हैं ज़ीरोफाइट्स। इनमें बहुत ज़्यादा कम, यानी ये मोस्टली होते हैं सीविरल ड्राई, जो सहरा वगैरह में पाए जाते हैं, डिजर्ट्स में मोस्टली होते हैं। तो इनमें वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट। फिर ये अपने वाटर को स्टोर करने की एबिलिटी रखते हैं। क्योंकि सहरा में मोस्टली ज़्यादातर पानी नहीं होता है, तो जब बारिशें आती हैं तो ये रेन के वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं
और इस तरह। इनके स्टोमेटा लोअर सरफेस में होते हैं लीव्स की। स्टोमेटा आर प्रेजेंट्स on lower surface of leaves। और फोर्थ पॉइंट है कि दे शेड देयर लीव्स, कि ये अपने पत्तों को शेड गिरा देते हैं टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल। ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हुई कि एनिमल्स आर मोर क्रिटिकल टू बैलेंस ऑफ salts एंड वाटर। कहते हैं एनिमल्स जो हैं, जानवर जो हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं क्योंकि उनको बैलेंस करना होता है salts एंड वाटर और वाटर को। तो ये वो इस वजह से बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि वाटर कंटिन्यूसली ऐड भी हो रहा होता है, यानी एंटर भी हो रहता है, और लीव्स भी हो रहा, यानी लीव भी हो रहा होता है। वाटर कंटिन्यूस एंटर एंड लीव द सेल। सो इस बुनियाद पर हम इसको दो में तकसीम कर लेते हैं। एक होते हैं ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, एक होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। सो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वो होते हैं जिनमें आइसोटोनिक होते हैं, यानी जो आइसोटोनिक द एनिमल body fluid are kept isotonic as compared to the isotonic to the external environment. Even for salt water environment, जैसे कि यानी समंदर के पानी की तरह भी उसके मुताबिक में भी ये आइसोटोनिक ही रहते हैं। इनको दे डोंट रिक्वायर टू एडजस्ट देयर internal osmotic state। इसका मतलब ये हमें सीधी तरह एक्सप्लेन कर रहा है कि वो एनिमल्स जो अपनी बॉडी फ्लूइड को आइसोटोनिक रखते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिए, तो उन्हें दे डोंट हैव रिक्वायर्ड टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। तो उन्हें अपने अंदर की ऑस्मोटिक स्टेट यानी जो वाटर और जो साल्ट्स वगैरह के लेवल है उसको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो ऑलरेडी ही आइसोटोनिक होते हैं, यानी उनका दोनों का मिकदार बराबर होती है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। द एनिमल्स बॉडी फ्लूइड
concentration, different noticeably the outside environment. तो कहता है कि ये जो जानवर होते हैं इनके अपने बॉडी फ्लूइड की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है बाहर के माहौल से. They regulate excess water in hypotonic and salts in hypertonic environment called osmoregulator और इस फिनोमेना को कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन. ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स.